हर्षे व चेजकर, ठीक है, कब किया था? 1952 में, ठीक है। किसके लिए किया था? डीएनए में पारगमन, डीएनए पारगमन, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। देखो, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको लेकर कई लोगों ने प्रयोग किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य प्रयोग है वो किसका है? हर्षे और चेज का, ठीक है। इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो डीएनए होता है वो वाकई में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ, वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। किसका प्रयोग है ये? फिर उन्होंने इसके लिए क्या किया कि एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरियोफेज होता है जिसपे उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने दो संवर्धन माध्यम में पदार्थ लिए। कौन कौन से पदार्थ लिए? एक लिया रेडियो एक्टिव, कौन सा? S35, रेडियो एक्टिव सल्फर S35, ठीक है। दूसरा क्या लिया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32, ठीक है। अब इन्होंने इसको क्या किया कि अलग अलग संवर्धन माध्यम में इन्होंने इनको विकसित किया, ठीक है। जब विकसित किया तो जो आपका ये सल्फर था, ये किससे? अमीनो अम्ल से जुड़कर किसका निर्माण किया इसने? प्रोटीन का, क्योंकि अमीनो अम्ल क्या बनाते हैं? प्रोटीन। जबकि ये जो फास्फोरस था, ये रेडियोएक्टिव फास्फोरस, ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर इसने किसका निर्माण किया? अमीनो अम्ल का। ध्यान रखना, इसने किसका निर्माण किया? किसका निर्माण किया? अमीनो अम्ल का, ठीक है। अच्छा, इसने किसका निर्माण किया? अमीनो अम्ल का। और इसने किसका निर्माण किया? न्यूक्लिक अम्ल का। अमीनो अम्ल किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। और न्यूक्लिक अम्ल किसका निर्माण करता है? डीएनए का। कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या बनाएगा? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से जुड़ेगा और क्या बनेगा? प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा और क्या बनाएगा? डीएनए, ठीक है। इसका निर्माण किया। अब एक कंडीशन ये हो गई। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया? इन दोनों को साथ में लेकर एक ही संवर्धन माध्यम में इन्हें उगाया, ठीक है, इनका प्रयोग किया। तो इससे जो जीवाणु, जो विषाणु उत्पन्न हुए, जो संतति उत्पन्न हुई विषाणु की, उसमें उन्होंने ये देखा कि जो एक प्रकार था उसमें क्या था? रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और जो दूसरे प्रकार का विषाणु था उसमें क्या था? रेडियो एक्टिव डीएनए। पहले अलग अलग किया, फिर दोनों को इकट्ठा करके प्रयोग किया एक ही संवर्धन माध्यम में। तो उन्होंने क्या पाया कि एक क्या उत्पन्न हुआ? रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और दूसरा क्या उत्पन्न हुआ? रेडियो एक्टिव डीएनए। क्लियर है इतना? इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जीवाणु भोजी था, अब उसका प्रयोग, उसका संवर्धन किसमें किया? बिल्कुल नॉर्मल जीवाणु में, ठीक है। उसका संवर्धन किसमें किया? बिल्कुल नॉर्मल जीवाणु में, सामान्य जीवाणु में, ठीक है। और उसको क्या किया? मथा, सेंट्रीफ्यूज किया। मतलब यहाँ पे अगर जीवाणु है तो हम इसको क्या कर दें? मथ दें। जब ये गोल गोल, जैसे आप मट्ठे को वो करते हो ना, दही को मथते हो, ठीक है, उसी तरह इसको मथा। तो जो प्रोटीन खोल युक्त विषाणु थे वो कहाँ, वो जीवाणु थे वो कहाँ आ गए? ऊपर आ गए। और जो जीवाणु था वो कहाँ चला गया? नीचे, ठीक है। जो जीवाणु था उसमें कुछ भार था, वो नीचे बैठ गया, और जो प्रोटीन था वो कहाँ चला गया? ऊपर तैरने लगा द्रव में, ठीक है। फिर उन्होंने इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि जो विषाणु था, ठीक है, वो जो जीवाणु खोजी है वो किसको संक्रमित करता है? जो जीवाणु खोजी है वो किसको पहचानने में सक्षम है? जीवाणु या विषाणु जो है वो किसको पहचानने में सक्षम है? जीवाणुओं को, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन युक्त विषाणु है वो किसको पहचानने में सक्षम है? जीवाणुओं को। और जो डीएनए है वो किसको पहचानने में सक्षम है? इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो
दोनों के परीक्षण पर उन्होंने पाया कि चिन्हित प्रोटीन युक्त विषाणु जीवाणुओं को चिन्हित करने में, जो प्रोटीन युक्त विषाणु होता है वो जीवाणुओं को पहचान जाता है कि नहीं है? तो विषाणुओं को अस्वस्थ करता है। जो प्रोटीन युक्त विषाणु है वो जीवाणुओं को नहीं पहचान पाता। ये है लास्ट में, इसको ध्यान से समझो। जो प्रोटीन युक्त ये जो विषाणु बना है वो जीवाणुओं को नहीं पहचान पाता, लेकिन जो डीएनए युक्त विषाणु है वो जीवाणुओं को पहचानने में सक्षम था। क्लियर रखना, ठीक है। जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो प्रोटीन अलग हो गई और जीवाणु अलग हो गया, ठीक है। उससे ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो प्रोटीन युक्त विषाणु है वो जीवाणुओं को पहचानने में सक्षम नहीं था, लेकिन जो डीएनए युक्त विषाणु है वो जीवाणुओं को पहचान जाता है। इससे वो ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है मेन, वो कौन सा होता है? डीएनए, न कि प्रोटीन। दो संवर्धन माध्यम का प्रयोग किया, एक डीएनए और एक प्रोटीन। वो क्या पता लगाना चाह रहे थे कि इसमें प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ होता है या डीएनए। तो इस प्रयोग से उन्होंने ये पता लगाया कि जो क्या होता है अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन। क्योंकि जो प्रोटीन है वो जीवाणुओं को नहीं पहचान पा रहा था, ठीक है। लेकिन जिसमें डीएनए था, जिस विषाणु में डीएनए था, वो उसने प्रोटीन उसको जीवाणु को आसानी से पहचान लिया। ये है आपका हर्शे और चेज का प्रयोग, ठीक है।